सो वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको robo.txt जो फाइल बनती है एसईओ में उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, सो दैट फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ये ऑन पेज एसईओ की सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है ऑन पेज एसईओ में, उसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर अभी तक आपने पूरा उसको नहीं देखा तो उसको आप जाके देख सकते हो। पूरी एक सीरीज चल रही है ऑन पेज एसईओ की। सो गाइज, robo.txt जो फाइल है वो एक जो ग्रुप ऑफ वेब स्टैंडर्ड होता है REP जो उसका होता है रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल, ये एक अथॉरिटी है इंटरनेट की। इन्होंने सारे जो सर्च इंजन है उन सबको इंस्ट्रक्ट दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर फाइल रहेगा, उस फाइल में जो जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब robo.txt फाइल में हम करते ये हैं, एक्चुअली सर्च इंजन को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, नोट इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो उसको बताते हैं एक्चुअली कि ये है, ये चीज़ आपको क्रॉल करनी है, ये एक चीज़ क्रॉल नहीं करनी है। और उसमें हम सर्च बोर्ड जो होता है, जो क्रॉलर का नेम रहता है, क्योंकि क्रॉलर के जो नेम रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं हर जगह में, ठीक है। एक्चुअली हर सर्च इंजन जो बोट रहते हैं उनका नेम सभी का अलग अलग होता है, उनको क्रॉलर भी बोलते हैं। तो हर सर्च इंजन का जो बोट रहेगा, जो क्रॉलर रहेगा, उसका नेम अलग अलग होता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर बोट का नाम देके, किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन के क्रॉलर का नाम देके उसको हम कोई पर्टिकुलर बोट भी ब्लॉक कर सकते हैं या अलो कर सकते हैं, डिसअलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम साइट मैप का लिंक भी हम देते हैं सो दैट हमारे पेजेस वगैरह क्रॉल हो जाएं। सर्च इंजन बोट की मैं बात करूँ, ये इतने सारे सर्च इंजन बोट हैं, ये अराउंड 300 के आसपास हैं। ये सारे सर्च इंजन बोट के नेम हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसमें गूगल का सर्च करता हूँ तो ये गूगल बोट है, जो गूगल का क्रॉलर का नेम है, ये गूगल बोट है उसका नाम, ठीक है। अगर मैं इसमें बिंग का सर्च करता हूँ, बिंग का ये नहीं दिखा रहा है, इसमें MSN का दिखा रहा है। ये MSN बोट होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की जो उसका सर्च इंजन है, MSN बोट, ये उसका नेम है, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे यहाँ पे क्रॉलर के नेम दिए गए हैं, किसी पर्टिकुलर पे जाके आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। अब बात आती है robo.txt को कैसे एक्सेस करना होता है। गाइज, उसको एक्सेस करने के लिए आप इस टाइप से आप लिख सकते हो, ये रूट डायरेक्टरी में ही होता है एक्चुअली, डोमेन नेम /robo.txt। ये जो सिंटैक्स है ना, प्रॉपर ऐसा ही रहना है, ना कैपिटल में लिखना है, ना कोई एक लेटर कैपिटल में लिखना है, ना ही बाद में कुछ आएगा। एक टेक्स्ट फाइल सेव होती है .txt के नाम से, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ यही रहेगा। सारे सर्च इंजन यही सिंटैक्स फॉलो करते हैं और इसी को देखते हैं सब, यही फाइल सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट पे अगर आएंगे तो, ठीक है। robots.txt नोट पैड में सिंपल आप इसको सेव कर सकते हो। ये सब पूरा सिंटैक्स इसका रहता है। डोमेन नेम / ये रूट डायरेक्टरी में ही आपको मिलेगा, कहीं और बनाना नहीं है, ना ही कहीं और देखना है इसको, ठीक है। ये सभी हर वेबसाइट का रहेगा और पब्लिकली ये रहता है। अगर आप HTML में बना रहे हो साइट, PHP में बना रहे हो, तो आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा वहाँ पे, अगर सर्च इंजन को आपको बताना है ये सब चीज़ें। वर्डप्रेस आजकल डिफ़ॉल्ट दे रहा है, डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का, ये वर्डप्रेस की साइट है तो इसमें डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ आता है, ठीक है। यही हमारा robo.txt फाइल होता है। अब बात आती है कि robo.txt की नीड क्या है। गाइज, अगर आपकी साइट बहुत बड़ी साइट है, ठीक है, तो आपको robo.txt देना चाहिए और उसमें ये बताना चाहिए आपको ये डायरेक्टरी क्रॉल नहीं करनी है। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे पार्ट हमारी वेबसाइट के यूज़लेस होते हैं, जो जिनको सर्च इंजन में सेव करने का या क्रॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस वेबसाइट का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो ये WP एडमिन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्च इंजन में इसको क्रॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फाइल भी क्रॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी फाइल होती है हमारी वेबसाइट की, एसेट्स होती हैं, CSS फाइल होती हैं, ठीक है, इमेजेस होती हैं कुछ, तो वो उन सबको क्रॉल कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, एक ये होता है क्रॉलर का एक बजट होता है। बजट मीन्स वो एक टाइम डिसाइड करता है कि इस टाइम मैं पर साइट को इतना टाइम दूंगा। फॉर एग्जांपल आपकी बहुत बड़ी साइट है,
हज़ारों पेजेस हैं उसमें, लाखों पेजेस हैं। तो जिन पेजेस को क्रॉल करवाने की ज़रूरत नहीं है तो उनको आपको वहाँ पे उसका बताना चाहिए कि ये क्रॉल कराने की ज़रूरत ना हो, सो दैट गूगल वो क्रॉल वहाँ पे जाके क्रॉलर वहाँ पे जाके आपका अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि वहाँ पे जाएगा जो आपके इम्पोर्टेंट पेज हैं वो रह जाएंगे फिर, अगर वो अपना सारा बजट उसी पर्टिकुलर उन्हीं जो पेजेस हैं उन्हीं में सब लगा देगा। तो बेटर सॉल्यूशन यही है कि आप वही पेज उसमें उसको बताओ जो जो उसमें इसको क्रॉल करने हैं। जिनको क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको वहाँ पे जाके डिसअलाउ आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको robo.txt में ऑप्शंस मिलते हैं कौन से पेज आपको अलो करने हैं, कौन से डिसअलो करने हैं, क्या फॉर्मेट पेजेस, किस फॉर्मेट के पेजेस क्रॉल करने हैं, किस फॉर्मेट के पेजेस क्रॉल नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जब सर्च इंजन आता है ना तो robo.txt फाइल को ही ढूंढता है। अगर नहीं मिलेगी आपकी robo.txt फाइल तो भी छोटी साइट के लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में 5-10 पेजेस हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रॉल कर लेगा। लेकिन अगर बना दो तो आप अच्छा है उसको, क्योंकि सबसे पहले सर्च इंजन जहाँ आता है बोट तो उसी फाइल को वो देखता है, तो उसको मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपने लिखा हुआ है क्योंकि सब कुछ कोई क्या उसको क्रॉल करना है क्या उसको क्रॉल नहीं करना है। और इसमें बेनिफिट ये भी है कि आप जो साइट मैप है आपका, आप साइट मैप का यूआरएल आप वहाँ पे robo.txt में आप दे सकते हो, सो दैट गूगल उसको वहीं से क्रॉल कर ले। साइट मैप अगर आपको नहीं पता है तो साइट मैप में क्या रहता है, हमारी वेबसाइट का एक मैप रहता है। मैप मतलब लिंक रहते हैं, पेजेस के लिंक, कि ये हमारे पेजेस हैं। तो गूगल जब उसमें आता है तो वो सारे उसमें जो जो लिंक आप दिए होते हो, वेबसाइट के पेजेस जो दिए होते हो, उसको क्रॉल कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भी इस तरीके से भी बढ़ जाता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ robo.txt फाइल बनाना कैसे होता है। उसको बनाने के लिए सिंपल आपको एक नोट पैड का फाइल लेना है, ठीक है। ये नोट पैड ही है और उसमें ये सिंटैक्स होता है हमारी robo.txt का। यूज़र एजेंट का क्या होता है, अगर आप यहाँ पे स्टार लगा रहे हो, स्टार का मीनिंग ये है ये सभी बोट्स के लिए है, सभी सर्च इंजन के जो बोट हैं सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन नहीं, ये बताया जा रहा है कि हाँ हम ये चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें 4 होते हैं एक्चुअली। ये यूज़र एजेंट होता है, एलो होता है, डिसएलो होता है और साइट मैप होता है। अलो में हम बता रहे हैं कि ये हमें अलो करना है, ठीक है। अलाउ ये चीज़ हमें अलाउ करना है और ये चीज़ हमें डिसअलाउ करना है। इसमें हम ये कैरेक्टर भी, हम ये जो सिंबल रहते हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनका मीनिंग ये होता है, जैसे स्टार होता है, ठीक है। स्टार का मीनिंग ये होता है इसके और इसके बीच में हम यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्टार और ये जिस टाइप के जो कैरेक्टर है ना, ये जो सिंबल है उनसे हम मैच, इसको बोलते हैं हम पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग के हम यूआरएल बना के यहाँ पे हम उसको गूगल को बता सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन को हम बता सकते हैं कि इस टाइप का अगर यूआरएल है तो उसको क्रॉल करना है, इस टाइप का यूआरएल अगर है तो उसको डिसअलो करना, उसको क्रॉल नहीं करना है। जैसे डिसअलो में मैंने क्या किया है, डिसअलो में मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि डेटा, और ये मतलब डिसअलो करना है जिसमें डेटा आ जाए, डेटा एक फोल्डर इसमें यहाँ पे डायरेक्टरीज ने बना के दिया है तो उसको क्रॉल नहीं करना है। मीन्स अब मैं आपको यूआरएल जैसे ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा /abc.html, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा लगा दिया है, तो डेटा भी इसने लगाया हुआ है, इसने डिसअलो किया हुआ है। तो क्या करेगा, इस डेटा से पहले और डेटा के यहाँ के बाद अगर ये फॉर्मेट उसको मिलता है तो डिसअलो कर दे, उसको क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर हमने दिया। अब डिसअलो एक हमने यहाँ पे भी कर दिया है, मतलब ये है इससे पहले यहाँ पे जो भी कुछ आएगा उसे भी डिसअलो करना है। मीन्स ये है अगर फाइल का फॉर्मेट ये रहता है, अगर फाइल का फॉर्मेट इस टाइप से रहता है यहाँ पे ये, क्योंकि स्टार की जगह पे तो ये है सब, तो उसको ये क्रॉल नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया है साइट मैप।
साइट मैप पे हम साइट मैप दे सकते हैं, ठीक है। साइट मैप पे हमारा जो साइट मैप का यूआरएल है वो हमें देना चाहिए। ये robot.txt ना आके यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा sitemap.html। XML, ठीक है। तो ये हमारे साइट मैप का यूआरएल होगा, तो वो हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे अब हमने एक लाइन एंटर प्रेस किया और एक लाइन का गैप दिया है यहाँ पे, और ये क्या करा है हमने, दूसरा जो बोट है, दूसरा सर्च इंजन का बोट गूगल के लिए स्पेशल ये यहाँ पे बताया है। तो गूगल बोट का यहाँ पे नाम लिखा, जो हमारे बोट का गूगल के बोट का नाम है, ठीक है। और उस स्पेशली गूगल का जो बोट है उसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। डिसअलाउ करना है एग्जाम्पल सब फोल्डर को। इस नाम का यूआरएल में कोई फोल्डर रहेगा तो उसको डी इंडेक्स करना है। डी इंडेक्स ना करके उसको क्रॉल ही नहीं करेगा, ठीक है। क्रॉल ही नहीं करना है उसको, हम ये बता रहे हैं। फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, अब हमने बिंग बोट का नेम दिया यहाँ पे। तो ये जो बताया हुआ है ये स्पेशली बिंग बोट के लिए बताया हुआ है, इसको डिसअलाउ करना है। और ये यूआरएल अगर आएगा तो उसको क्रॉल नहीं करना है। इसमें एक आता है क्रॉल डिले। क्रॉल डिले का क्या मतलब रहता है, 60 सेकंड का हमने टाइम दिया कि पर पेज के गैप से, पर पेज का जो गैप रहेगा वो 60 सेकंड का रहेगा। तो वो जब भी उसको नेक्स्ट पेज को क्रॉल कर लेगा, मीन्स एक पेज को क्रॉल करेगा, फिर दूसरे पेज पे जाने से पहले 60 सेकंड वो वेट करेगा, ठीक है। ये हम गूगल को नहीं दे सकते हैं, ये गूगल पे काम नहीं करेगा। गूगल के अलावा और जो सारी चीज़ें हैं, वो जो सारे बोर्ड्स हैं उन पे ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, तो हमने क्या करा, ये स्टार में मतलब सभी आ जाते हैं कि सभी को डिसअलाउ करना है। तो ये आपका जो है क्रॉल होगा ही नहीं वेबसाइट, अगर ये आप लगाते हो उस टाइप से। ये गाइज ऐसे ही मैंने मल्टीपल तरीके बताया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा कोड इसी टाइप से आप लगा सकते हो, क्योंकि जब एक बार आपने ये लगा दिया है शुरू में तो बाकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें आप लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने उसको डिसअलाउ कर दिया है और यहाँ पे ये सारा अलाउ किया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी का नेम नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्लैश लगा दोगे इस टाइप से तो वो रूट डायरेक्टरी आ जाएगी, तो उसको वो क्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। यूज़र एजेंट स्पेशली गूगल बोट के लिए हमने इमेज को डिसअलाउ कर दिया है। स्पेशली बिंग बोट के लिए हमने डिसअलाउ कर दिया है इस इमेज को और इस पेज को, ठीक है। तो स्पेशली उस पेज का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, उसका डायरेक्टरी वगैरह का नेम, ठीक है। तो हमने ये डिसअलाउ कर दिया है। सो robot.txt में जो सारी टर्म रहती हैं वो ये सब रहता है, ठीक है। यूज़र एजेंट वही है, मैंने आपको बताया स्टार यूज़ करोगे तो सभी को अलाउ करेगा। और डिसअलाउ आप करते हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो डिसअलाउ किस डायरेक्टरी को करना है, किस पर्टिकुलर पेज को करना है। अलो जो यूज़ कर सकते हो आप, ओनली वो गूगल बोट के लिए काम करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर अलो भी आप यूज़ नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये हम गूगल बोट को इसमें बताते हैं स्पेशली क्या क्या स्पेशल फोल्डर सब फोल्डर्स को क्रॉल करना है, ठीक है। तो ये सब इसमें आप देख सकते हो। द कमांड यूजेस टू टेल गूगल बोट इट कैन एक्सेस ए पेज और सब डायरेक्टरी इवन दो इट्स पेरेंट पेज और सब फोल्डर में भी डिसअलाउ। समझ रहे हो ना, कि उससे पहले उसका जो पेरेंट फोल्डर है वो भले चाहे डिसअलाउ है, लेकिन पर्टिकुलर कोई पेज आपको अलाउ करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो। क्रॉल डिले वही है कि कितनी सेकंड का आपको क्रॉल का डिले कराना है, ठीक है। ये गूगल बोट पे काम नहीं करेगा। अगर आपको रिक्वेस्ट का वो करना है पर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट जाए, तो गूगल जो सर्च कंसोल जो रहता है उसमें जाके आप सेट कर सकते हो। साइट मैप आप दे सकते हो, ठीक है। तो जो ये साइट मैप का कमांड है ये गूगल पे काम करता है, आस्क, बिंग और याहू पे काम करेगा। इसके अलावा जो अदर सर्च इंजन है उन पे काम नहीं करेगा। पैटर्न मैचिंग में है, पैटर्न मैचिंग में स्टार आप यूज़ कर सकते हो। एस्ट्रिक इसको बोलते हैं एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इसकी जगह जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, या डिसअलाउ करना है तो डिसअलाउ करेगा, ठीक है। डॉलर आप डालते हो तो डॉलर से पहले जो आप कैरेक्टर दोगे, जो फॉर्मेट दोगे वो उसी के साथ एंड होना चाहिए। तो इस हिसाब से पैटर्न मैचिंग है हमारा। सो अब मैं आपको बता देता हूँ robot.txt बनाना कहाँ से होता है, कैसे होता है, आई मीन बनाना कहाँ पे होता है, ठीक है। तो सी पैनल में आप जाओगे, ये लाइव वेबसाइट है। सी पैनल में आप जाओगे तो यहाँ पे जाके ऐसे करोगे तो ये रूट डायरेक्टरी है एक्चुअली, किसी फोल्डर वगैरह के अंदर नहीं करना है।
तो यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे robots.txt। या आप लोकल कंप्यूटर पे भी बना के इसको अपलोड आप कर सकते हो। ठीक है, तो robot.txt फाइल हमारी आ गई है यहाँ पे, इसको हम एडिट करेंगे। सो गाइस, यही था आज के वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर आपको लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।